नेशन सीरीज प्री स्कूल बुक्स के साथ तमाम स्कूल्स को स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की ये चेकलिस्ट प्रोवाइड की गई है। ये चेकलिस्ट सिंगल नेशनल करिकुलम के डॉक्यूमेंट में जो लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं उनके मुताबिक है और नेशन सीरीज प्री स्कूल बुक्स की तमाम बुक्स के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट बनाई गई हैं। जैसा कि आप ये चेकलिस्ट देख रहे हैं, ये उर्दू फॉर प्रेप केजी की जो किताब है नेशन सीरीज प्री स्कूल बुक्स के अंदर, ये उस किताब की ये चेकलिस्ट है और ये तमाम लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चे ने इस किताब की मदद से सीखने हैं। जब साल ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा ये तमाम लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लेगा। इन लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए टीचर ये लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट अपनी क्लास में दीवार पर डिस्प्ले करेगी और इस किताब को पूरा साल वो पढ़ाएगी और साथ साथ वो इन लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट को देखेगी कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चे ने अचीव कर लिए हैं। जो लर्निंग आउटकम्स बच्चा अचीव करता जाएगा, टीचर यहाँ पर हाँ के कॉलम में यहाँ पर टिक लगाती जाएगी ताकि वो तमाम लर्निंग आउटकम्स वक्त के साथ साथ साल ख़त्म होने तक अचीव हो जाए। ये लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट सिर्फ एक किताब के लिए नहीं है। अभी आप जो ये चेकलिस्ट देख रहे हैं, ये उर्दू फॉर प्रेप केजी की जो किताब है, जिसको ख़त्म करने के बाद बच्चा क्लास 1 में जाएगा, ये उस किताब के अहदाफ या लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट है। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू फॉर प्ले ग्रुप, ये लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट है। जब उर्दू प्ले ग्रुप की किताब बच्चा ख़त्म करेगा तो ये तमाम लर्निंग आउटकम या अहदाफ बच्चा हासिल कर लेगा। टीचर इस किताब को पढ़ाते हुए इस चेकलिस्ट को क्लासरूम में दीवार पर डिस्प्ले कर दे और वो बच्चों को पढ़ाती जाए और साथ साथ इन लर्निंग आउटकम्स को चेक कर ले कि इनमें से कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स बच्चे ने अचीव कर लिए हैं। जो जो लर्निंग आउटकम्स बच्चा अचीव कर ले, टीचर ने यहाँ हाँ के खाने में टिक लगा देनी है। ये हमारे पास उर्दू फॉर नर्सरी किताब के लिए लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट है। इसी तरह से ये हमारे पास मैथ फॉर प्रेप केजी किताब की चेकलिस्ट है। इसमें भी ये तमाम लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। 22 लर्निंग आउटकम्स हैं, 22 जो बच्चों ने नेशन सीरीज मैथ फॉर प्रेप केजी की बुक से सीखने हैं। टीचर इस किताब को पूरा साल पढ़ाती जाए और यस के कॉलम में जो जो लर्निंग आउटकम्स बच्चा अचीव कर ले, टीचर ने यहाँ पर टिक लगाना है। इसी तरह से ये नेशन सीरीज मैथ फॉर प्ले ग्रुप की लर्निंग आउटकम की चेकलिस्ट है। इस किताब से बच्चा 11 मैथ के लर्निंग आउटकम सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक अचीव कर लेगा। ये हमारे पास नेशन सीरीज मैथ फॉर नर्सरी क्लास के लिए लर्निंग आउटकम की चेकलिस्ट है। इसमें बच्चा 16 चीज़ें अचीव कर लेगा। टीचर ये किताब क्लासरूम के अंदर पढ़ाती जाए और जो जो लर्निंग आउटकम्स बच्चे अचीव कर लें, टीचर इस यस के कॉलम में उनको टिक करती जाएगी। याद रहे कि ये लर्निंग आउटकम की चेकलिस्ट टीचर अपनी क्लास में दीवार पर लगाएगी। प्ले ग्रुप की टीचर इंग्लिश, उर्दू और मैथ की 3 चेकलिस्ट अपनी क्लास में वॉल पर डिस्प्ले करेगी। इसी तरह से नर्सरी क्लास की टीचर भी 3 चेकलिस्ट डिस्प्ले करेगी इंग्लिश, उर्दू और मैथ की। और प्रेप क्लास की टीचर भी अपनी क्लासरूम में 3 चेकलिस्ट डिस्प्ले करेगी। जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं, नेशन सीरीज इंग्लिश फॉर प्रेप केजी क्लास की ये चेकलिस्ट है और इस किताब को ख़त्म करके बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 1 से पहले प्रेप क्लास के आखिरी हिस्से में 23 लर्निंग आउटकम्स अचीव करेगा। टीचर इस चेकलिस्ट को क्लासरूम में डिस्प्ले करेगी और साथ साथ वो चेक करती जाएगी कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चों ने अचीव कर लिए हैं और टीचर उन लर्निंग आउटकम्स के यस के कॉलम में यहाँ पर टिक लगाती जाएगी। ये इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप की चेकलिस्ट है नेशन सीरीज फॉर प्री स्कूल बुक्स की और बच्चा इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप की बुक से 11 लैंग्वेज के लर्निंग आउटकम और कॉम्पिटेंसीज अचीव करेगा। इसी तरह से ये हमारे पास इंग्लिश फॉर नर्सरी क्लास की चेकलिस्ट है जिसमें बच्चा 15 लर्निंग आउटकम या कॉम्पिटेंसीज की चेकलिस्ट जिनको अचीव करेगा। टीचर ने यस के कॉलम में टिक लगाना है जब भी कोई लर्निंग आउटकम बच्चे अचीव कर लें। स्कूल में जो सेक्शन हेड है, कोऑर्डिनेटर है या स्कूल प्रिंसिपल है, वो कुछ अरसे के बाद क्लासरूम के अंदर जाएं और जाकर देखें कि टीचर ने कितने लर्निंग आउटकम्स को टिक लगा लिया है, कितने लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चों ने अचीव कर लिए हैं। वो जब इस चेकलिस्ट को दीवार पर देखेंगे तो यस के कॉलम में जितने टिक लगे होंगे वो लर्निंग आउटकम्स बच्चे अचीव कर चुके हैं और सेक्शन हेड
या वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या स्कूल ओनर टिक लगे हुए लर्निंग आउटकम्स के खानों में जो कुछ लिखा होगा वो बच्चों से चेक कर लें, ताकि ये मालूम हो जाए कि टीचर ने जो लर्निंग आउटकम्स के यस के कॉलम में टिक लगाए हैं, आया वाकई वो लर्निंग आउटकम्स बच्चों ने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। कुछ केसेस में ये रिपोर्ट किया गया है कि जब ये चेकलिस्ट दीवार पर टीचर ने लगा दी हैं, तो लगाते साथ ही उसने सारे खानों में यस का टिक लगा दिया है। अभी उन्होंने पूरा साल पढ़ाया नहीं है, ये लर्निंग आउटकम्स डेवलप नहीं हुए, लेकिन टीचर सिर्फ क्लासरूम में डिस्प्ले के तौर पर सारे खानों में यस का टिक लगा देती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्कूल ओनर, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन हेड वो वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि टीचर ने जिन खानों में यस का टिक लगा दिया है, वो लर्निंग आउटकम्स आया वाकई बच्चों में अचीव हुए हैं या नहीं हुए। सपोज अगर आप किसी क्लासरूम में जाकर बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को चेक करते हैं और टीचर ने शुरू के 4 खानों में टिक लगा दिए हैं, इसका मतलब है कि टीचर का मानना है कि बच्चे ये 4 लर्निंग आउटकम्स अचीव कर चुके हैं। आप ये 4 लर्निंग आउटकम्स बच्चों में से पूछ लें, अगर उन्हें तो ये चारों लर्निंग आउटकम्स आते हैं, तो टीचर को कहें वेल डन, एक्सीलेंट। अगर इनमें से 2 लर्निंग आउटकम्स बच्चों को आते हैं और 2 नहीं आते, तो चेक करने वाले नो के कॉलम में उन्हीं लर्निंग आउटकम्स के सामने नो के खाने में टिक लगाएंगे। नो के खाने में टिक लगने का मतलब ये है कि टीचर को इन लर्निंग आउटकम्स पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि यस के कॉलम में हमेशा टीचर टिक लगाएगी जब भी कोई लर्निंग आउटकम्स बच्चे अचीव कर लेंगे, और जो लोग लर्निंग आउटकम्स चेक करने के लिए क्लासरूम में जा रहे हैं, जैसा कि सेक्शन हेड, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या स्कूल ओनर, तो वो जहाँ-जहाँ यस लगा होगा कॉलम में, आपने उसी लर्निंग आउटकम को चेक करना है। अगर वो बच्चों को आता है तो टीचर को एप्रिशिएट करें। अगर वो लर्निंग आउटकम बच्चों को नहीं आता, जबकि डिस्प्ले में यहाँ पर टीचर ने उसको टिक लगा दिया है, तो आप उसके सामने के खाने में नो में टिक लगाएँगे। नो में टिक लगने के बाद टीचर को इस लर्निंग आउटकम पर दोबारा काम करना होगा। आइडियल कंडीशन ये है कि साल ख़त्म होने तक टीचर तमाम यस के कॉलम में जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनमें टिक लगा चुकी हो, और आप वक्तन फ़वक्तन जाकर उनको चेक किया करें कि जो लर्निंग आउटकम्स के टिक लगाए हैं टीचर ने यस के या हाँ के कॉलम में, आया वो दुरुस्त हैं और बच्चों को वो तमाम लर्निंग आउटकम्स अचीव हो चुके हैं या नहीं।